तौबा वो रास्ता है जो अल्लाह से डायरेक्ट मिलाती है। चाहे एक इंसान जितना भी गुनाह कर ले, अल्लाह उस इंसान की तौबा का इंतज़ार करता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अपने अंदर तौबा की आदत डालनी है। और ये कब होगा? जब हम अल्लाह के अहकामात को जानेंगे और समझेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मैंने गुनाह नहीं किया है। हर एक से गुनाह होता है, वरना अल्लाह कुरान में तौबा का जिक्र ही नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं, यहाँ तक कि इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफ्र पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो तौबा हमें हर वक्त करनी चाहिए, पता हमारा कौन सा अमल अल्लाह को नाराज़ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, जबकि उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ थे। वो सिर्फ हमें बताना चाह रहे थे कि तौबा हर वक्त करना ज़रूरी है। उन्होंने ऐसा करके हम तक पैगाम पहुंचाया है। हम गुनाह करते करते अपनी जान पर खुद ही जुल्म किया करते हैं, जबकि अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो उसे 2 गुनी कर देता है, और ख़ास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। तो तौबा की कोई लिमिट्स नहीं होती, ना कोई जगह होती है, ना कोई वक्त। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ रेडी टू एक्सेप्ट। हमने कभी सोचा है कि अगर हम अल्लाह को नाराज़ करते हुए में मर जाएं तो अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम अल्लाह की नाराज़गी लेकर लौटेंगे तो जन्नत मिलेगी या नहीं? क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कुरान में कि जो मेरी नाराज़गी लेकर मेरे पास आएगा उसका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। आमीन।